हर हर महादेव। ज्यादातर जो जिन लोगों के अंदर शत्रु भाव रहता है ना, तो वो लोग आपके साथ क्या करते हैं। वो लोग करेंगे कि अगर वो आपके आते हुए धन को नहीं रोक सकते, ठीक है, आपके पास धन आ रहा है वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपका ना खर्च हो, वेस्ट जाए आपका पैसा ना, आए लेकिन खर्च हो आधे से ज्यादा, तो आप सेविंग ना कर पाओ। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि जो सेविंग भी करते हैं ना, वो उनके लिए ना एक काल का रूप बन जाती है। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है। लोग सोचते हैं कि सेविंग काम आ जाएगी, लेकिन ज्यादातर के काम पैसा आता नहीं है। ये जो काल का रूप जो ये ऐसा पैसा लेता है ना, क्या होता है, जो लोगों की नजर लगी हुई होती है ना आपके उस पर, जो शत्रु का भाव रखते हैं, जो नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो या आप थोड़ी बहुत भी सेविंग करो, ठीक है, तो वो उन लोगों के अंदर ना यही भावना आती है कि आप लोगों का ना पैसा खर्च हो। अब आप ला रहे हो, आ रहा है घर में, लेकिन सेविंग नहीं हो रही है, या तो आप किसी को उधार दे देते हो तो उससे वापस नहीं मिल रहा है। ये ज्यादातर लोग फंसे पड़े हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान परेशान हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। ठीक है, आपको अपने पैसे पर से ना ये शत्रु भावना निकालना पड़ेगा। ये ऐसे निकलता नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको अपने जो इस्तेमाल में लाना है ना, कोई भी, जैसे कोई बेडशीट हो गई, ठीक है, या कोई रुमाल हो गया, तो 7 कलर्स के ना कपड़े यूज करना ना शुरू कर दो। रुमाल रख लो या बेडशीट ले आओ, मतलब किसी न किसी रूप में करो। तो वो जो आपके धन पे से जो शत्रु का भाव होता है ना, ज्यादातर जो कुछ मतलब ये होते हैं, वो सोचते हैं कि ये इनसे उधार ले लो और फिर देने की तो जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो वो चीज भी ना खत्म हो जाएगी। आपका जो पैसा है ना, बचत तो होगी, लेकिन वो अड़ी भीड़ में काम आएगा। ठीक है, तो वो
बर्बाद नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों का देखा है कि पैसा होता तो है लोगों पर, ठीक है, वो किसी को देते भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो देते भी नहीं है, लेकिन उनका क्या होता है, उनका पैसा ना काम नहीं आता, क्योंकि वो कहीं किसी की हेल्प के उसमें ना लगाते नहीं है। जैसे आपने किसी को खाने की चीज़ दे दी, ठीक है, डोनेट कर दी, या आपने गौशाला में वो कर दिया, डोनेशन दे दिया, तो कभी कभी ये चीज़ें ना करनी ज़रूरी होती हैं। लेकिन जहाँ आपने कलर्स का यूज़ करना, लेकिन उसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ आपने कलर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर ये चीज़ जो शत्रु का भाव आपके धन पर आया हुआ होता है ना, वो हट जाता है। उन लोगों की वो पिशाची सोच ना इसमें से निकल जाती है आपके धन से। तो काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर पाओगे इस चीज़ को। क्योंकि ऐसा भी मैंने देखा है कि लोगों पर पैसा है, लेकिन उस पर नेगेटिव एनर्जी एंटिटी बैठी हुई है। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको खोखला कर देती है। ये मैटर नहीं करता कि इंसान 500 रुपये कमा रहा है, या 2000 कमा रहा है, या 200 कमा रहा है, लेकिन अगर पैसे से जुड़ी डार्क एंटिटी है, ज़्यादातर का लोग का यही होता है कि इसका इतना खर्च हो जाए, फिजूल जाए, है ना, बहने का वो, तो वो चीज़ ना रुक जाएगी। आपके घर में बेटियां हैं, आपकी वाइफ है, उसको कपड़े ला के दो 7 कलर्स के, लेकिन उसमें ना ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो आजकल काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो 7 कलर्स मिलना आसान हो जाता है। थोड़ा सा आप ऊपर, मतलब थोड़ा सा हाई उसमें देखोगे प्राइस में, तो मिल जाते हैं। तो आप खरीद के अपनी बेटियों को दो, अपनी वाइफ को दो, ठीक है, और रुमाल रख लो 7 कलर्स का। तो वो, ये जो उस पर जो पैसे पर वो होता है ना असर, वो हट जाएगा, और वो उसी पे चला जाएगा जिसने ये डाली है असर। जिसने भी डाला होता है, जिस इंटेंशन से लोग, आप किसी के सामने जाते हो ना, तो वो यही सोचते हैं इतना कैसे ये कमा रहा है। तो आपका जो है ना, आपके जो धन पर है, तो वो नजर लगनी बंद हो जाएगी। ये फर्क आप खुद ही देखोगे, क्योंकि उस सोच को निकालने के लिए बहुत मेहनत वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तरीका निकालना पड़ता है, ठीक है। उपायों से, मंदिरों में चक्कर काटने से ये कुछ नहीं मिलता है, वहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो 7 कलर्स के अपने बेटी को दो, और अपनी बीवी को दो कपड़े, क्योंकि ये थोड़े से ऊंची रेंज के उसमें मिल पाते हैं, और नीची रेंज के उसमें तो कुछ नहीं मिलता है। तो खरीद लो। और अगर आप सिल्क के उसमें 7 कलर का रुमाल खरीद पाओ, तो और भी बढ़िया है, वो खरीद लो, अपने पर्स में रख लो। और लेडीज़ भी रख सकती हैं, जेंट्स भी रख सकते हैं। तो उससे ना आपके पैसे पर जो पिशाची सोच लोगों की आती है ना, वो हट जाएगी। ये फर्क आप खुद ही देखोगे। तो इससे बहुत गहरा फर्क पड़ जाएगा। और जिस जो भी कोई आपके कमाई पर वो डालेगा ना, तो वो उसी के साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। ये चीज उसी पर असर डालेगी, ये हो जाएगा। और जो ऐसी सोच रखते हैं और वो ऐसा वो कुछ करेंगे, तो उनको इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इसके लिए साफ मन का होना बहुत जरूरी है, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर ये चीज काम करती है। ऐसे नहीं कि आप दुनिया भर के पापी हो, किसी का छीन के आप खा के बैठे हो, और आप ये उपाय कर रहे हो, या किसी के पैसे पर आप ये नियत गाड़ रहे हो कि उसका ऐसे खर्च हो, ये हो वो हो।
तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये एक दैवीय उपाय है, तो ये अगर करोगे तो फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो साफ मन के दिल के हैं। ठीक है, और जो डोनेशन वगैरह या हेल्प करने में लोगों की बिलीव करते हैं, ये उन्हीं के साथ लागू होगा। ये ऐसे नहीं है कि अरे गहरे न तो खैरों के लिए उपाय नहीं है। लोग लालची होते हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि भैया हम ये उपाय कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा। कुछ लाभ आपको नहीं मिलने वाला। और अगर सिल्क का कपड़ा मिल जाए ना 7 कलर में, तो और भी बढ़िया है, और भी बढ़िया है। तो आप ये करके देखो, इससे ना आपके पैसे पर जो आप जो थोड़ी बहुत भी सेविंग करते हो ना, वो सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। आप फ़ायदा खुद ही देखोगे। तो करो और लाभ उठाओ। ठीक है ना? आगे जैसे मेरे शिव की इच्छा, सब उनके आशीर्वाद से ही चलता है, और जैसे उनकी कृपा, उनकी इच्छा और आपकी किस्मत और आपके कर्म, क्योंकि इसमें कर्म भी रोल करेंगे। क्योंकि मेरी कोई बात अपने से बनाई हुई नहीं होती है, ये दैवीय तौर पर बताई हुई होती है। तो जहाँ आपको आप सही होगे, आपका मन सही होगा, दिल साफ होगा, तो ये फ़ायदा देगा। ठीक है, ये उपाय काम करेगा। ये ऐसे लोगों के लिए उपाय काम नहीं करेगा जो मतलबी होते हैं, लूट खसोट करके खाया हुआ होता है, उन लोगों के लिए ये नहीं है। ठीक है, मन में लालच रख के बैठे हो, नहीं असर करेगा। तो चलो, अभी के लिए इतनी ही। आगे जैसे आपकी किस्मत, आपके कर्म, और जैसे मेरे महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।